Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching P for Politics. तृणमूल कांग्रेस बड़े बहुत बहुत पावरफुल पार्टी है. वेस्ट बंगाल को रूल करती है. वेस्ट बंगाल में पत्ता नहीं हिलता इनके बगैर ऑर्डर के. अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है वेस्ट बंगाल में तो वो चल रही है तृणमूल कांग्रेस की. और तृणमूल कांग्रेस के लीडर आपस में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. और ये जरूरी है कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको ये सुनना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कई बार गलतियां कर चुके हैं जो बाद में आप बोलते हो कि हमसे गलती हो गई. तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को आप जिता रहे हो, जिस पार्टी को, जो पार्टी आपको रिप्रेजेंट करती है, उस पार्टी का रियल कैरेक्टर क्या है. और ये बताता है कि ये इनका एमपीज का रियल कैरेक्टर है. सो Kalyan Banerjee targeted Saugat Rai by saying Saugat Da has tarnished the party's image more than once. He was seen taking money in the Narada video. In a video yesterday, he was seen smoking at a party meeting. Hasn't the party image been tarnished because of that? He has not liked me since 2001. He was late Congress leader Priyaranjan Das Munshi's man. Leaders like him do not bother if someone says something against Mamata Banerjee, but shout if anyone says anything against Das Munshi. He is a thief of Narada. He took money. All the thieves have gathered at one place. एक पार्टी एमपी दूसरे पार्टी एमपी के लिए बोल रहा है कि वो चोर है, नरादा का चोर है, और सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं. कौन सी पार्टी ममता बनर्जी चला रही है? चोरों की पार्टी चला रही है क्या? ये पब्लिक नहीं बोल रही है, हम भी नहीं बोल रहे हैं, ये आप ही के एमपीज बोल रहे हैं कि सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं. तो वो चोर है, कौन है? एमपीज की बात कर रहे हैं वो. ये सारे जो एमपीज हैं जिनका कल्याण बैनर्जी जिक्र कर रहे हैं, उनके मुताबिक सारे चोर हैं, और ये सारे चोर इकट्ठे हो गए. और उनके मुताबिक सौगत रॉय का पूरा वीडियो आया था नरादा मामले में और सबने देखा. उसके बाद वो एक पार्टी मीटिंग में सिगरेट पी रहे थे, इसका भी वीडियो सबके सामने आया. तो पार्टी की बेइज्जती कौन कर रहा है, सौगत रॉय या मैं? ये सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं. अब ममता बनर्जी डिसाइड करें कि उनकी पार्टी के भीतर चोर हैं या ईमानदार. उनके पार्टी के एमपी लोग ही बोल रहे हैं, लीडर लोग ही बोल रहे हैं कि भाई सारे पार्टी में चोर भरे हुए हैं. तो ममता बनर्जी ने क्या चोरों की पार्टी बनाई और उस पार्टी को लोग जिता रहे हैं? आई हैव नो आइडिया. ये आप लोग को सोचना है, बिकॉज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी सुन रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है इस केस में, इट इज वेरी शेमफुल. Saugat Roy said about Kalyan Banerjee that Kalyan is not fit to be on the post that he is holding. I have not said it so far, but because of his behavior and his incorrect English. But now I think the time has arrived to see into it, which is about removing him from the position of the chief whip of Lok Sabha. तो उनके खराब इंग्लिश यानी उनके खराब अंग्रेजी के कारण और उनके खराब बिहेवियर कारण, क्योंकि वो चीफ विप थे इसलिए बहुत बार मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वक्त आ गया उनको इस पोजीशन से हटाने का. ये सौगत रॉय ने बोला. उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को लिख रहा हूं कि उनको इस पोजीशन से हटा दिया. I do not expect Kalyan to uphold my dignity. I think I can do that. I have been in parliament for 5 years, in assembly for another 5, and these are pretty long tenure for people to judge. I don't want Kalyan Banerjee's certificate. Let him learn his English first. So, आप पहले इंग्लिश सीखिए फिर मुझे समझाइएगा. सौगत रॉय ने बोला मुझे उनका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो मेरी डिग्निटी नहीं होल्ड करेंगे. मुझे मालूम है मुझे क्या करना है. मैं 5 साल लोकसभा एमपी रहा हूं, 5 साल असेंबली में रहा हूं, और ये काफी वक्त है लोगों को मुझे पहचानने का. मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. इट डजंट स्टॉप हियर. in a reported WhatsApp group chat, which is the party leaders WhatsApp group, Kalyan is noted taking Mahua and Kirti head on. Whatever he is written on that WhatsApp chat, it is very clear that he is going after Kirti Azad and Mahua Moitra specifically. In the WhatsApp chat, both Kalyan and Kirti are seen writing against each other and advising or lecturing each other, which obviously was bothering both of them. Kalyan blamed Kirti Azad for instigating Mahua to get him arrested, and Kirti Azad told him that you are behaving childish. In the chat, in the WhatsApp chat, without naming anybody, he writes this: I reached Kolkata. Send your BSF and Delhi police to arrest me. Your home ministry connection is very strong. International great lady. So उन्होंने
महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी बोला और कहा मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, अपने बीएसएफ और जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनको भेजिए, आपके होम मिनिस्ट्री में अच्छे कनेक्शन है, मुझे अरेस्ट करवाइए। उसके बाद अगला जो ट्वीट किया उन्होंने वो कीर्ति आजाद के बारे में किया। टुडे आई कांग्रेचुलेट द जेंटलमैन हु ओपनड द ब्यूटीफुल एक्टिविटीज ऑफ वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी दैट डे नॉट अ सिंगल बॉयफ्रेंड ऑफ हर stood behind her. This foolish man whom she wanted to be arrested by BSF stood behind her. Today, of course, 30 years famous player stood behind her to get me arrested. तो कीर्ति आजाद को लेकर कल्याण बनर्जी ने बोला कि आज मैं उन महानुभाव को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने पूरे एक खूबसूरत माहौल क्रिएट किया और जानबूझ के सारा ड्रामा करवाया उस वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी के जरिए, जो कि ऑब्वियसली इज रेफरिंग टू महुआ मोइत्रा। उस दिन इंटरनेशनल लेडी के कोई भी बॉयफ्रेंड उनके पास खड़ा नहीं था। यही बेवकूफ आदमी जिसको वो अरेस्ट कराना चाहती हैं, वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि यही बेवकूफ आदमी जिसको वो अरेस्ट कराना चाहती है वही उनके साथ खड़ा हुआ था और आज वो 30 साल के फेमस प्लेयर के साथ मिलकर मुझे अरेस्ट करवाना चाहती हैं, विच ऑब्वियसली मींस कीर्ति आजाद। तो 30 साल का फेमस प्लेयर जिसने क्रिकेट 30 साल खेला, उसके जरिए वो मुझे अरेस्ट कराना चाहती है। ये उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर लिखा। फिर कीर्ति आजाद ने रिस्पॉन्ड किया कल्याण बनर्जी को, टेक इट इजी कल्याण। ये कीर्ति आजाद ने व्हाट्सएप चैट में, अगर वो व्हाट्सएप चैट सही है और इनका इंटरनल है और ये लोग वही हैं जो क्लेम किया जा रहा है, तो कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को कहा, टेक इट इजी कल्याण, यू हैव हैड वन टू मेनी, डोंट एक्ट लाइक अ जुवेनाइल delinquent, you have been entrusted with a very serious responsibility by Didi to take everyone along with you, so relax, have a nice sleep. I have no X to grind against you or with you. I humbly request you as a senior in age to me, not in politics, to kindly take everyone together, stop your childish and erratic behavior, act like an adult, don't instigate anybody. I think with a cool mind. Good night. ये मिस्टर कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को व्हाट्सएप में लिखा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि कल्याण आराम से, थोड़ा आराम से, बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो, डोंट बिहेव लाइक अ जुवेनाइल डिलिंक्वेंट, बिगड़े हुए बच्चे की तरह मत बिहेव कीजिए, टीनेजर की तरह। आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम दीदी ने दिया है, आप सबको साथ लेकर चलिए, रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि बीइंग अ सीनियर इन एज, मुझसे एज में ज्यादा होने के कारण, नॉट मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन तो मैं हूं, लेकिन आप मुझसे एज में ज्यादा हैं, उसको ख्याल रखते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको साथ में लेकर चलिए, अपना बचपना छोड़िए और एक मेच्योर आदमी की तरह बिहेव कीजिए। ये जो अचानक आप इधर उधर इरेटिक बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो मत कीजिए। एक एडल्ट की तरह बिहेव कीजिए, एक मेच्योर आदमी की तरह बिहेव कीजिए, जबरदस्ती किसी को भड़काइए मत, ठंडे दिमाग से सोचिए और सो जाइए। गुड नाइट। ये मिस्टर कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को लिखा। कल्याण बनर्जी कौन से रुकने वाले? देखो, एक सिंपल सी बात है, सब पढ़े लिखे ना, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इन सबको सब मालूम है। तो अगर कोई भी एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेगा, कोई नहीं सुनेगा इस पार्टी में। सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या समझ पा रही हैं, क्या संभाल सकती हैं? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं वो तो ममता बनर्जी के नॉलेज में नहीं हुआ, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन इतने पढ़े लिखे जब एक साथ लोग एक साथ आ जाते हैं ना, फिर ऐसा ही रायता फैलता है। अब सोचिए, जो अपने ही ग्रुप में इस तरह से बिहेव करते हैं, जो अपने एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, वो पब्लिक की क्या इज्जत करेंगे? और पब्लिक है कि उनको जिता रही है, उनको लगता है ये हमारे इंटरेस्ट में है, और जब वो जीत जाते हैं तो पब्लिक को भूल जाते हैं और पब्लिक सोचती है हमसे गलती हो गई, और पब्लिक वही गलती फिर करती है, ये फिर वही करते हैं, और पब्लिक है कि समझती नहीं और ये है कि सुधरते नहीं। कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आजाद को दोबारा से लेक्चर दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा, डोंट एडवाइज मी कीर्ति, you were thrown out of the BJP for doing internal politics. You are not senior in age of mine. You wanted to sell the party yesterday. You are still captain of doing internal politics.
Your popularity is so much that you lost election in cricket. Let me see your power to get me arrested for your friend. Do not worry, I will go to Durgapur and open your mosque. I am discharging my duty since 2011. All you have hashed up a plan who have to come to the party when party is in power. तो कल्याण बैनर्जी ने कहा, मुझे आप मत समझाइए, आपको बीजेपी से निकाल दिया गया था क्योंकि आप इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, भीतर में घुसकर भीतर में बीजेपी के पॉलिटिक्स कर रहे थे। मैं आपसे एज में ज्यादा सीनियर हूं, आप पार्टी को बेचना चाहते हो, आप आज भी इंटरनल पॉलिटिक्स के कैप्टन हो, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप क्रिकेट के एक इलेक्शन में ही हार गए थे। आपके पास अगर हिम्मत है तो आइए और मुझे गिरफ्तार कराइए, और मैं आपको बता दूं, मैं दुर्गापुर जाऊंगा और आपके सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। मैं 2011 से ये काम कर रहा हूं, आप सब लोगों ने मिलकर एक प्लान किया है और आप सब लोग उस प्लान के तहत तब आए हो पार्टी में जब पार्टी पावर में थी। जब पार्टी पावर में नहीं थी तब से हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये कल्याण बैनर्जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिस्टर कीर्ति आजाद को कहा।